ऐसे ही दत्तात्रेय जी ने भी 24 गुरु बनाए। पहला गुरु पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी से क्या सीखा? पृथ्वी से सहन शक्ति सीखी, सहनशीलता सीखी। ये पृथ्वी है, हम यहाँ पर बैठे हैं, इन पर बोझ रखते हैं, हम चलते हैं, क्या कभी कुछ बोलती हैं? तो यही श्री दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी से सहन शक्ति, सहनशीलता सीखी। दूसरा गुरु वायु को बनाया और वायु को गुरु बनाकर क्या सीखा दत्तात्रेय जी ने? कि जिस जगह वायु जाती है वो वैसी हो जाती है। अगर वायु धूप में चल रही है तो गर्म लगती है, और अगर पेड़ की छांव में चल रही है तो शीतल लगती है। तो जहां जाना है, जैसा देश वैसा वेश, ये दत्तात्रेय जी ने वायु से सीखा। और तीसरा गुरु दत्तात्रेय जी ने आकाश को बनाया। आकाश को गुरु बनाया क्यों? ये आकाश पिता की तरह हमारे सर पर छाया हुआ है और इसने करोड़ों बादलों को अपने ऊपर लाद रखा है। तो रहो दूर सबसे, पर रक्षा सबकी करो। अगर बादल नहीं होते, आसमान ना होता और बारिश ना होती तो खेती नहीं होती, हम लोग खाना नहीं खा पाते। तो यही दत्तात्रेय जी ने आकाश से सीखा कि दूर चाहे कितना भी रहो, पर सबका ख्याल रखो। चौथा गुरु जल को बनाया और जल को गुरु बनाकर क्या सीखा? कि जल अगर गर्म कर दो और फिर गैस पे से उतार कर रख दो तो वो जल अपने आप ठंडा होता चला जाता है। ठंडा करने की कोई मशीन लगानी पड़ती है? अपने आप ठंडा होता है। तो दत्तात्रेय जी ने ये जल से सीखा कि मनुष्य को कितना भी गुस्सा आ जाए, जिस वक्त गुस्सा आ जाए और जहां पर आ रहा है तो वहां से दूर हट जाओ, तो वो गुस्सा अपने आप शांत होता चला जाएगा। ये पानी से सीखा, जल से सीखा। पांचवा गुरु अग्नि को बनाया। अग्नि को गुरु क्यों बनाया? अग्नि से उन्होंने सीखा कि भले ही अग्नि सब कुछ जला देती है, परंतु अग्नि में कुछ गुण भी हैं। अगर इस अग्नि में हवन सामग्री डलेगी तो ये अग्नि धुआं जो छोड़ेगी उससे हमारी प्रकृति और निखरेगी, चारों ओर खुशबू हो जाएगी। और यही अगर इसमें कूड़ा कचरा जलाया जाए, प्लास्टिक जलाई जाए तो वातावरण और दूषित हो जाएगा। तो ये अग्नि से सीखा कि अच्छी चीजें अगर हम लेते हैं तो दुनिया को भी अच्छी चीजें प्रदान करें। छठवां गुरु चंद्रमा को बनाया और चंद्रमा को गुरु बनाकर क्या सीखा? चंद्रमा को गुरु बनाकर श्री दत्तात्रेय जी ने सीखा कि चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। घटता बढ़ता है कि नहीं? वैसे ही घटता बढ़ता रहता है। वो किस हिसाब से? परिस्थितियों के हिसाब से। तो एडजस्टमेंट, दत्तात्रेय जी ने चंद्रमा से एडजस्टमेंट सीखा कि जिस परिस्थिति में हम हैं, हमें उस परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना चाहिए। कभी भी भगवान से शिकायत नहीं करनी चाहिए। चंद्रमा चाहे तो शिव जी के शीश पर विराजित है और शिव जी से शिकायत कर सकता है, विनती कर सकता है कि हे शिव जी, या तो मुझे आधा ही कर दो या पूरा कर दो, ये मेरा साइज बढ़ता घटता रहता है। परंतु वो भी एडजस्ट कर रहा है। तो ये दत्ता चंद्रमा से सीखा। और सातवां गुरु दत्तात्रेय जी ने सूर्य को बनाया और सूर्य को गुरु बनाकर क्या सीखा? सूर्य के गुरु बनाकर दत्तात्रेय जी ने यह सीखा कि चाहे
कोई कितना भी बड़ा पापी हो, कोई कितना भी बड़ा लोभी हो, और चाहे कोई कितना भी बड़ा भक्त हो, सूर्य सबको प्रकाश एक समान देता है कि नहीं? तो वैसे ही किसी में भी बिना भेदभाव के जैसे सूर्य प्रकाश करता है, वैसे ही हमको भी बिना भेदभाव के आपसी में रहना चाहिए। कुछ माताएं तो भंडारा हो रहा होगा तो अपने लोगों को ज्यादा देने के चक्कर में पन्नी भर भर के दे देते हैं, और कुछ लोगों को तो मिल भी नहीं पाता। तो वही दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, मैंने सूर्य को गुरु बनाकर ये सीखा कि सभी को इक्विटी से देखो, सभी को समान भाव से देखो, किसी में भेदभाव मत करो। 8वां गुरु दत्तात्रेय जी ने कबूतर को बनाया, और उस कबूतर को बनाने से क्या तात्पर्य है दत्तात्रेय जी का? तो दत्तात्रेय जी कबूतर को गुरु बनाकर कह रहे हैं कि अस्वस्थ आसक्ति से बचने के लिए, जुनूनु विनाशन का कारण बन सकता है, इसीलिए कबूतर को गुरु बनाया। कबूतर आसक्त बहुत होता है, और आसक्ति के कारण कबूतर मर भी जाता है। तो ये दत्तात्रेय जी ने कबूतर से सीखा कि ज्यादा आसक्ति, जुनूनु, जो जुनून भरता है किसी चीज को करने का, बिना सोचे समझे जो पारा चढ़ता है, वो भी शरीर के लिए, जीवन के लिए हानिकारक है। और 9वां गुरु दत्तात्रेय जी ने अजगर को बनाया। अजगर सांप को बनाया। जो कुछ भी उपलब्ध है उसी से संतुष्ट रहना, जीविका के लिए भाग्य पर निर्भर रहना, ये भरोसा रखना कि हाँ हमारा ऊपर वाला है, हमारा ठाकुर है, वो कुछ भी करेगा पर हमें भूखा नहीं मरने देगा। और यही विश्वास से आज भी वृंदावन में लोग भूखे जगते जरूर हैं पर भूखे सोते नहीं हैं। किसकी वजह से? ये ठाकुर की तो कृपा है, उनको भरोसा है। 10वां गुरु सिंधु सागर को बनाया। सिंधु सागर से क्या सीखा? कि चाहे हम अंदर से कितने भी भरे क्यों ना हो, हम अंदर से, हमारे अंदर चाहे कितने भी दुख का सागर भरा हो, चाहे खुशी का सागर भरा हो, हमें बाहर से सामान्य रूप से रहना चाहिए। आपने भक्त को देखा होगा, जब भक्त प्रसन्न होता है तब भी उसका वैसा ही मुख रहता है, और जब भक्त को क्रोध आता है या कोई दुख हो जाता है तब भी उसका वैसा ही मुख रहता है, थोड़ा सा भी मुख की मुद्रा नहीं बदलती। 11वां गुरु पतंगा को बनाया, और पतंगा से गुरु बनाकर यह सीखा कि पतंगा जो है सौंदर्य की तरफ, प्रकाश की तरफ, लाइट की तरफ इतना आकर्षित हो जाता है कि फिर बाद में उसी से नष्ट हो जाता है। अगर दीपक जला दो रात्रि में तो पतंगे घूमते हैं कि नहीं? तो वही पतंगा उस दीपक की रोशनी से आकर्षित होकर इतना उसमें खो जाता है कि अंत में वो उसी दीपक से जलकर मर जाता है। तो इसलिए ज्यादा आसक्ति भी जीवन के लिए हानिकारक है। यह दत्तात्रेय जी ने पतंगे से सीखा। 12वां गुरु मधुमक्खी को बनाया, जो अनेक स्रोतों से ज्ञान एकत्रित करना है, और लेकिन केवल वही लेना है जो हमारे लाभ के लिए हो। मधुमक्खी हर फूल पर बैठती है, करोड़ों फूलों पर बैठती है, परंतु वो फूल लेके नहीं जाती, उस फूल में से वही ज्ञान लेती है जो उसे चाहिए, यानी कि वो शहद निकालती है। मधुमक्खी शहद चूसती है कि नहीं?
तो फूल क्यों नहीं लेके जाती? क्योंकि उसको शहद से ही काम है, फूल से काम नहीं है। तो वही दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों से शहद चूसती है, वैसे ही आप लीजिए ज्ञान दुनिया से, परंतु उस ज्ञान में छांटिए कि कौन सा ज्ञान सही है और कौन सा ज्ञान गलत है। तो ये मधुमक्खी से सीखा। 13वां गुरु मधु कशिक को बनाया, जो बहुत अधिक शहद इकट्ठा ना करना, भौरा काला वाला, जो शहद इकट्ठा भी नहीं करता और फूल फूल पर जाकर बैठ जाता है। तो ऐसा ज्ञान लेने का भी क्या फायदा जब तुम कुछ अपने अंदर धारण ही ना करो। और वो इतना पागल हो जाता है फूलों के चक्कर में कि कमल के फूल के अंदर आके बैठ जाता है, और कमल जब रात्रि होती है तो बंद हो जाता है और उसी के अंदर वो रह के मर जाता है। 14वां गुरु हाथी यानी गज को बनाया, कामुक इच्छाओं के बहकावे में ना आना, क्योंकि यह फंसने की ओर ले जाता है। हाथी को जो इच्छा होती है हाथी वो अपना करता है। अगर उसको इच्छा है कि पानी में नहाना तो पानी में ही नहाता रहता है, वो अपने मद में मदहोश रहता है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। ये दत्तात्रेय जी हाथी को गुरु बनाकर सीख रहे हैं। 15वां गुरु मृग यानी हिरण को बनाया, जो संगीत जैसे इंद्रिय सुखों से मोहित ना हो, जो खतरे की ओर ले जाते हैं। जो चीज हमको खतरे की ओर ले जा रही है, हिरण कभी उससे मोहित नहीं होता, मोहित नहीं हो सकता हिरण। अगर हम कोई भी चाल चले या कोई भी गीत सुनाएं या बंसी बजाएं और हिरन को बुलाने की कोशिश करें तो हिरन नहीं आएगा। हिरन समझदार है। हिरन एक एक पग को फूक फूक कर रखता है, क्योंकि उसको पता है जहां उसने एक गलती की और बाघ आएगा और खा जाएगा। तो ये हमें दत्तात्रेय जी बता रहे हैं कि हिरण से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें जो चीज विनाश की ओर ले जा रही हो उससे बचकर रहना चाहिए। 16वां गुरु मछली को बनाया। मछली जीव की लालसा से प्रेरित ना होना, जो विनाश की ओर ले जाती है। मछली जीव की लालसा नहीं है, मछली को जो मिल जाए वो खा लेती है। अगर मछली को जीव की लालसा होगी और दाने के पीछे भागेगी तो मछुआरे के जाल में फंस जाएगी। वही मछली से दत्तात्रेय जी ने सीखा। जो जो चीज दत्तात्रेय जी सीख रहे हैं ना 24 गुरुओं से, वो चीज हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। 17वां गुरु पिंगला को बनाया, जो आंतरिक संतोष पाने और सांसारिक इच्छाओं से विरक्त होकर शांति प्राप्त करता है। 18वां गुरु बाज, शिकारी पक्षी जो बाज है उसको बनाया। यह समझाना कि किसी वस्तु को अपने पास रखने से चिंता होती है और उसे त्यागने से शांति मिलती है। 19वां गुरु एक छोटे से बालक को बनाया और उस बालक से क्या सीखा? चिंता, क्रोध या अहंकार से मुक्त होकर आनंद में जीवन जीना चाहिए। छोटा सा बच्चा होता है, उसको ना कोई चिंता ना कोई अहंकार कि मैं हूं, और ना किसी से द्वेष। तो उसी प्रकार हम सबको उसकी तरह ही बिना चिंता के, बिना किसी अहंकार के, बिना द्वेष के अपना जीवन जीना चाहिए। ये एक छोटे से बालक को गुरु बनाकर सीखा। 20वां गुरु बनाया कुमारी को। कुमारी अर्थात अविवाहित कन्या।
एकांत और सद्भाव में काम करना बेहतर है, क्योंकि यह अधिक संगति से ध्यान भटकता है और शोर होता है। इक्कीसवां गुरु तीर बनाने वाले को शारकृत को बनाया, जो आसपास की दुनिया को भूल जाने की हद तक गहन एकाग्र ध्यान में लीन हो जाता है। जब तीर बनाए जाते थे पहले तो बड़ी ध्यान से बनाए जाते थे, तो वो इतना मग्न हो जाता है उस चीज को बनाने में कि वो आसपास के संसार को भूल जाता है और उसी में लगा रहता है। 22वां गुरु सर्प को बनाया। सर्प को गुरु किस लिए बनाया? सर्प से क्या सीखते हैं? सर्प से सीखते हैं घर न बनाना, घर से लगाव न रखना, बल्कि सादगी से जीवन जीना, स्वतंत्र रूप से घूमना, किसी एक पहचान से बंधे न रहना। सांप कभी अपना बिल बनाता है खुद? सांप तो चूहे के बिल में कब्जा करता है, तो उसको तो कोई टेंशन है ही नहीं, ना बनाने की ना बिगड़ने की। तो उसी प्रकार इंसान को निश्चिंत रहना चाहिए, अपना निश्चिंत पूर्वक जीवन जीना चाहिए। 23वां गुरु मकड़ी को बनाया, और मकड़ी को बनाकर क्या सीखा? मकड़ी से वास्तविकता सृष्टि के स्वरूप को समझना और अपने अहंकार सृष्टि से विरक्त होना। मकड़ी जो जाला बुनती है वो औरों के लिए बुनती है, औरों को फंसाने के लिए बुनती है। परंतु एक समय जब आता है जब वो मकड़ी अपने ही जाले में फंस जाती है और वहीं मर जाती है। तो जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, जो व्यक्ति दूसरों का बुरा चाहता है, उसका खुद का बुरा होना निश्चित है। जैसे कि मकड़ी, जाला मकड़ी के अंदर से ही निकला है और जाले में फंसा रही है वो दुनिया को, कीट पतंगों को, परंतु अंत में वो मरती ही उसी जाले की वजह से है। और 24वां गुरु और अंतिम गुरु भृंगी जी को बनाया। भृंगी को किस लिए? ध्यान केंद्रित करते हुए वही बन जाना, दिव्य ध्यान के माध्यम से स्वयं को रूपांतरित करना। भृंगी की तरह ध्यान में बैठे बैठे केवल भगवान का चिंतन करते रहना। तो इस प्रकार दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन होता है।